अभी भी सियासत जारी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस पर भी सियासत उतनी तेज हो रही है। कहीं कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने का दर्द है, तो कहीं कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का ऐलान है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उनको कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये कहकर अपना दर्द जरूर कम किया कि वो ऐसे कार्यक्रमों से दूरी रखते हैं। मंदिरच्या ह्याच्यात फारसा जात नाही, हे सगळे देवधर्म पूजा अर्चा या सगळ्यापासून मी जरा बाजूला असतो। माझी श्रद्धाची स्थानं आहेत एक दोन ठिकाणी, तिथंच असो, पण त्याचं ध्यान सियासत की खबरें पश्चिम बंगाल से भी आ रही हैं। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी, ना ही उनकी पार्टी टीएमसी का कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम में शिरकत करेगा। हालांकि टीएमसी की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इससे पहले सीपीएम भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुका है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कहीं निमंत्रण नहीं मिला, इस बात का दुख है, कहीं पहले ही कह दिया जा रहा है कि हम शामिल नहीं होंगे, निमंत्रण मिले या ना मिले। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से भी संकेत तो यही मिल रहे हैं कि उनकी पार्टी से ना तो ममता बनर्जी और ना ही कोई उनका कार्यकर्ता या नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने एक बार फिर कार्यक्रम पर सीधा निशाना साधा है। CNN न्यूज 18 से बातचीत में सेम पित्रोदा ने कहा कि देश में धर्म को महत्व दिया जा रहा है, जिससे उन्हें तकलीफ होती है। And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. देश को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चिंता करने की जरूरत है। देश को बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे की चिंता करने की जरूरत है। दिल्ली के माहौल को देखिए, नियमित आधार पर रिपोर्ट लीजिए, सांस लेना मुश्किल हो गया है। ये आज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये सेम पित्रोदा की ओर से कहा गया। तो ये सेम पित्रोदा की ओर से कहा गया, लेकिन शायद तब ये चीजें तब नहीं कही गई जब हम देख रहे थे कि किस तरीके से दो धर्म आमने सामने खड़े हुए थे। तब ये चुप्पी क्यों साधी गई थी? तब ये क्यों नहीं कहा गया था कि ये भी एक मुद्दा है देश का? इन सब के बीच में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि ऐसे लोगों को कार्यक्रम का निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए जिन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि निमंत्रण आने के बावजूद भी वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। ये उन्हीं हमलावरों के वंशज हैं जिन्होंने मंदिर तोड़ने का काम किया था, ना कि मंदिर बनाने का। और जब भी कोई इनको मौका मिलता है, वहाँ सनातन को, हिंदुत्व को लताड़ने में काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है ये लोग INDI गठबंधन जो है वो एंटी हिंदुइज्म है, एंटी सनातन है। कविंद्र गुप्ता को सुन रहे थे आप। हालांकि हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को निमंत्रण ही मत दीजिए, कार्यक्रम में बुलाइए ही मत जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की बात, वसुधैव कुटुम्बकम की बात, ये वो तो आज देखिए, आज उनको पीड़ा क्यों हो रहा है? अगर वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर वो सेकुलर हैं तो इनवाइट भी चला गया। नहीं, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए ना। आज स्थिति यह है कि विपक्ष बुंदाबीन हो गया। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे कालनेमियों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, जो राम को काल्पनिक कहा, जो राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, उसको निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर किसने क्या कहा, कैसे राजनीति हो रही है, वो आपको दिखाते हैं। कौन सी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी से हम शुरुआत करेंगे और क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया। समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। वो ये कहते हैं हिंदू धर्म नहीं है, धोखा है, और इस पर किस तरीके से उनकी पार्टी उनसे अलग हो गई है। इसके बाद सीताराम येचुरी सीपीएम से कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से वो दूर रहेंगे, सीपीएम दूर रहने वाली है, वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे। शफीकुर रहमान बर्क को सुनिए जरा। वो ये कहते हैं 22 जनवरी को काला इतिहास लिखा जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। सेम पित्रोदा तो ये कह देते हैं कि पूरे देश में राम मंदिर का गान
परेशान करने वाला है। सेम पित्रोदा परेशान हो रहे हैं राम मंदिर की जब भी बात होती है। तो ये अलग अलग पार्टियों का स्टैंड है, अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिस पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 500 साल से किसी भी नेता, किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मंदिर बंद कर तैयार हुआ, तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं।